प्रारंभ मिल गई स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। साधु बाबा ने सत्य ही कहा था कि आज चमत्कार होगा। मिल गई, स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। हमारे साधु महाराज ने हमें बताया था कि आप कोई राजपुरुष हैं। उन्हीं साधु महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद पाकर मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह आपके साथ करने के लिए वचनबद्ध हूँ। किंतु इतना बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व आपको मेरे विषय में जान लेना आवश्यक होगा। आप राजपुरुष हैं, शालीन हैं, विनम्र हैं, क्या इतना पर्याप्त नहीं है? जिसे आप राजपुरुष कह रहे हैं वो एक राजभ्रष्ट दरिद्री है। बाल्यकाल में ही कहें तो जन्म लेते ही मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। विनम्र और शालीन तो मैं आपकी दृष्टि में हूं, अपनी दृष्टि में तो मैं एक अभागा हूं जिसने जन्म लेते ही अपने माता पिता को खो दिया। अर्थात अब तो आपको उनके नाम का स्मरण भी नहीं होगा। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं विदर्भ के महाराजा सत्यरथ और महारानी सुरथा का पुत्र हूं। महाराज सत्यरथ, तो तुम उनके पुत्र हो? आप उन्हें जानते थे? हाँ कुमार, मेरे तो वो परम मित्र थे। संभवतः तुम्हें याद ही ना हो कि उनके शत्रु वृषध्वज ने छल से उनका वध किया और उनका विदर्भ राज्य भी ले लिया। किंतु तुम चिंता ना करो, मेरी सारी सेना तुम्हारे साथ है। तुम शीघ्र ही विदर्भ पर आक्रमण करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लो। किंतु इससे पूर्व मेरी पुत्री से विवाह करो। आदरणीय, आपकी कृपा, आत्मीयता एवं स्नेह पाकर मैं कृतार्थ हूं। किंतु अपनी माता की आज्ञा प्राप्त किए बिना मैं कोई कार्य नहीं कर सकता, और विवाह जैसा महत्वपूर्ण कार्य तो कदापि नहीं। कारण मेरी धर्म माता उमा मेरी स्वर्गीय माता से भी बढ़कर है। उन्होंने न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की है, अपितु मेरा पालन पोषण भी किया है। ये धरती तुम जैसे पुण्यात्मा पुत्रों के कारण धन्य है कुमार। सुनो धर्मगुप्त, मुझे वट वृक्ष के नीचे ये स्वर्ण कलश मिला है। क्या हो गया है महामंत्री? अनर्थ और विनाश हो गया है महाराज। और अब तो केवल सर्वनाश होना शेष रह गया है महाराज। ये क्या कह रहे हो महामंत्री? सत्यरथ का पुत्र धर्मगुप्त? हाँ धर्मगुप्त अपने पिता का बदला लेने हाथ में नंगी तलवार लिए इधर ही आ रहा है महाराज। क्या? तो हमारी नंगी तलवारें कहाँ हैं? कहाँ हैं? वृषध्वज, मेरे पिता के हत्यारे, क्या करेगा अब तू तलवार का? मेरी सेना ने विदर्भ राज व तेरे राज पे संपूर्ण अधिकार कर लिया है। अब तो तुझे तेरे किए का परिणाम भुगतना होगा। क्षमा क्षमा क्षमा, मुझे प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो मुझे। तूने किया था ये कार्य, तूने किया था ये क्षमा, तूने दिया था ये प्राणदान। जिस व्यवहार की दूसरों से आशा की जाती है, पहले उसे स्वयं करना पड़ता है। वृषध्वज, सत्य कहते हो, सत्यव्रती ही ऐसा करते हैं। मुझ जैसा अहंकारी, प्रतिकारी और निर्बुद्धि भला सत्य व्यवहार को कैसे समझ सकता है? इसीलिए मैं प्राणदान मांग रहा हूं धर्मगुप्त। प्राणदान? अपने पिता के हत्यारे को प्राणदान? कदापि नहीं। सावधान, सावधान धर्मगुप्त। हत्या के प्रति हत्या को हत्यारे और नीच वृत्ति वालों का कार्य है, शिव भक्त का नहीं, धर्मगुप्त का नहीं। मुझे प्राणदान दो धर्मगुप्त, मुझे प्राणदान दो। दिया, हमने तुम्हें प्राणदान दिया, किंतु एक वचन दो कि तुम विदर्भ राज के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करोगे। मैं वचन देता हूं कि विदर्भ राज और तुम्हारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए सदैव शुभकामनाएं करता रहूंगा।
शिव भक्ति का प्रचार करते हुए सदाचार से अपना राज्य चलाते रहो। भगवान शिव तुम्हें सुबुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। मेरी एक प्रार्थना है महाराज धर्मगुप्त, आप मेरे राज्य और विदर्भ राज्य का कार्यभार संभालें। मैं अपने जीवन की मुक्ति के लिए शिव प्रदोष व्रत करने जा रहा हूं। ओम नमः शिवाय। विदर्भ राज्य के प्रजाजनों, वर्षों पूर्व धर्मगुप्त के पिता सत्यरथ द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण न करने पर उनका वध हो गया था और उनका राज्य छिन गया था। आज धर्मगुप्त द्वारा प्रदोष व्रत पूर्ण करने पर वो राज्य पुनः प्राप्त हो गया है। ये सब शिव प्रदोष व्रत की महिमा का ही परिणाम है। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। विदर्भराज महाराज धर्मगुप्त की जय। इस शुभ अवसर पर मैं घोषित करता हूं कि शीघ्र ही मेरी पुत्री अंशुमति का विवाह महाराज धर्मगुप्त के साथ धूमधाम से संपन्न होगा। हर्षोल्लास के इस शुभ अवसर पर शिव कृपा से मैं आपको जो सूचित करना चाहता हूं, आज मैं जीवित आपके सामने खड़ा हूं तो वो मेरी माता उमा देवी की ममता का परिणाम है। इन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया, इनका ये ऋण तो मैं उतार नहीं सकता, किंतु उपकारवश मेरा मस्तक सदा इनके चरणों में नतमस्तक रहेगा। आज से इन्हें इस राज्य की राजमाता होने का सम्मान प्राप्त होगा। राजमाता की जय। राजमाता की जय। और मेरा भाई शुचिव्रत राज्य संचालन में मेरा पूरा पूरा साथ देगा। अब आप सब मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोले, पराग पर ब्रह्म परमेश्वर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। नारायण नारायण। प्रणाम। ये सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा का फल है। अतीत की समस्त दुखद घटनाओं से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें शिव प्रदोष व्रत से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद सत्य कह रहे हैं। मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारे राज्य के ग्राम ग्राम में शिवालय का निर्माण होगा तथा शिव शक्ति का प्रचार होगा। बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर। चिरंजीव भव। ओम नमः शिवाय। स्वामी, देख रहे हैं अपने इन प्रतापी पुत्रों को? ये शक्तिशाली दैत्यों के रूप में जगत में अपना और हमारा नाम उज्जवल करेंगे। प्रणाम पितृदेव। आयुष्मान भव, कल्याण भव। स्वामी, शीघ्र ही इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्रों, तुम दोनों के केश स्वर्ण की भांति दमक रहे हैं। तुम्हारे नाम के साथ स्वर्ण अर्थात हिरण्य का जन्मजात संबंध है, अतः तुम दोनों के नाम हिरण्य से ही आरंभ होने चाहिए। तुम्हारा नाम हिरण्याक्ष तथा तुम्हारा हिरण्यकश्यप उत्तम रहेंगे। सुंदर, अति सुंदर। रूप के अनुकूल ही नामकरण किया है अपने स्वामी। दीदी पुत्रों को यही नाम शोभा देंगे। पुत्रों, तिथि पुत्र होने से तुम दैत्य अवश्य हो, किंतु यह भी ध्यान रहे कि तुम एक ऋषि पिता की संतान हो। इसलिए जीवन में धर्म के विरुद्ध आचरण करने की भूल कभी न करना। पिता का यह आदेश हमें सदा स्मरण रहेगा। पिता की इच्छा और आदेश के विरुद्ध आचरण करने का विचार हमारे मन में कदापि नहीं आएगा पितृदेव। कल्याण भव।
सुनो रे पुत्र, अपने पिता की इच्छा और आज्ञा के अनुसार आचरण करते हुए तुम दोनों को अपनी माता की आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना होगा। और मेरी तुम दोनों से यही आशा है कि तुम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग के स्वामी तथा सम्राट बनोगे, अर्थात तीनों लोगों पर तुम्हारा ही शासन होगा। होगा माता, अवश्य होगा। हम तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करेंगे। हाँ माता, हम आपकी कामना और इच्छा को फल तक अवश्य पहुंचाएंगे। हम जगत के समस्त दैत्यों को एकत्रित कर एक विजय सेना बनाएंगे और सर्वप्रथम हम स्वर्ग पर अधिकार करेंगे। हम वही करेंगे जो आप चाहती हैं माता। अब हमें विश्व विजय के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए माता। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों विजयी हो। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! दैत्य जाति के शूरवीर सैनिकों, इस सत्य को समझ लो कि इस जगत में श्रेष्ठ और शक्तिशाली हमारी जाति है। इसलिए इस जगत पर शासन करना हमारा, केवल हमारा अधिकार होगा। नारायण नारायण। हमें तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करना है और हम वो करके रहेंगे। हमारी इस विजय यात्रा में यदि कोई देवता या मनुष्य विरोध करे तो उसे कुचलकर हमें आगे बढ़ना होगा। जगत के विनाश के लिए एक असुर ही पर्याप्त होता है। यहाँ तो दो दो असुर राज तीनों लोकों पर आक्रमण करके विनाश लीला का आयोजन कर रहे हैं। नारायण नारायण। सामने आए हर विरोधी को मिटाकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। और हमारा लक्ष्य है तीनों लोकों पर दैत्य शासन का विजय ध्वज फहराना। दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की जय! दैत्यराज हिरण्याक्ष की जय! ये विनाश लीला का तांडव प्रारंभ होने से पूर्व ही इस कटु सत्य की